हाँ जी, हेलो गाइस सबको। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि आपका एक्सरसाइज 8.3 से का आई थिंक मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। तो उससे पहले का एग्जाम्पल नंबर 10 कर लेते हैं, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल नंबर 10 को छोड़ दिया था, तब इसको करते हैं, ठीक है। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है भाई? इफ़ sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज़ एक्यूट एंगल एंड फाइंड a। भाई एक बात बताओ मुझे, एक चीज़ आपने ध्यान दिया कभी कि क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करना है तो दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट, तो फिर ये क्यों लिख के देते हैं कि 3a इज एक्यूट? क्या आपको लगता है, क्योंकि आपको खुद बताना, अगर मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो इसको देखते ही नहीं है कि 3a इज एक्यूट। वो सिंपल देखेंगे sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री और सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप मुझे बताओ यार, फालतू में क्यों लिखा हुआ है? उनको अपनी लाइन वेस्ट करनी थी, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। तो इसका रीज़न क्या है, ज़रा ध्यान देना कि 3a इज़ एक्यूट ये लिखा हुआ है, तो आपके मन में आना चाहिए दिस 3a इज़ एक्यूट। इसका मतलब साइन के साथ में जो भी एंगल लगा हुआ एक्यूट है, ठीक है। और आप याद करो, हमने जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी तक इस चैप्टर के अंदर, सारी एक्यूट एंगल के लिए लगी हुई है। इसलिए बताया हुआ है कि चाहे 3a हो, आप सोचोगे a एक्यूट होगा, क्योंकि आप खुद सोचो, आप जब राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हो a b c, तो आप बोलते a इज़ एक्यूट। तो आपने प्रॉपर्टी a के लिए लगा दी, सारी c के लिए लगा ली आपने सारी प्रॉपर्टी। तो यहाँ 3a भी एक्यूट है, यानी a की वैल्यू जो भी होगी, कुछ भी हो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी एक्यूट रहेगा। यानी आप यहाँ sin 3a में भी एक्यूट वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो। और सोचो, हमने जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ की है, जो हमने टेबल यूज़ कर रहे हैं वैल्यू निकालने, वो सारे एक्यूट के लिए लग रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी कि 3a इज़ एक्यूट। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। चलो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले याद करो एक बार फटाफट से, क्या था हमारा प्रीवियस क्लास का रिवीजन एक बार ले लेते हैं 1 मिनट के लिए। हमारा था साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, साइन और कोस में रिलेशन चलता है, टेन और कोट में चलता है, और सेक और कोसेक में चलता है, ठीक है। क्या चलता है रिलेशन? कॉम्प्लीमेंट्री वाला चलता है रिलेशन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का मतलब क्या हो गया? बोले कि साइन 90 माइनस थीटा सर हो जाता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। ऐसे टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक, और कोसेक 90 माइनस सेक हो जाता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, आपको क्या करना है इसके अंदर? बोलो सर साइन 3a इक्वल टू कोस a माइनस 26 वगैरह इसको लिखते हैं, क्योंकि बेटा याद कर रखो इस चीज़ को कि एग्जाम में आपको लिखा नहीं आएगा क्वेश्चन के साथ में कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, विच मैथड यू नीड टू यूज़, आपको खुद को सोचना है। तो कैसे सोचा? बोला साइन 3a, हमें कोई वैल्यू तो पता नहीं है इसकी, a की वैल्यू नहीं पता। 26 भी कहीं भी टेबल में नहीं आता। 26 डिग्री जो है आपका कहीं भी टेबल में निकल के नहीं आता है। कि हमारे टेबल में किस किस की वैल्यू है? 0, 30, 45, 60 और 90। तो इसको कैसे करें, इस क्वेश्चन को तो दिमाग में आएगा यार, अब तक हमने चैप्टर में जो भी क्वेश्चन किया जिसमें ऐसी अजीब सी वैल्यू होती है, इन वैल्यू को हमने कॉम्प्लीमेंट्री वाला लगाया सिस्टम। बोले हाँ लगाया तो है कॉम्प्लीमेंट्री वाला, ठीक है। वो लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री वाले में एक चीज़ होती थी कि हमें जो भी 2 एंगल होते उनका सब 90 होता था। यहाँ पे तो कोई और एंगल है ही नहीं है, चलो मान लिया। लेकिन इतना समझो, लगेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे लगेगा? डिफरेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने आज के लिए रखा था, कल नहीं बताया था इसको। जरा ध्यान से देखना मेरी बात को। आप बोलते हो साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं भाई? आप उल्टा लिखते हो इसको अब तक कि कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो मैंने इसको इस साइड लिख दिया। क्या फ़र्क पड़ रहा है कि साइन थीटा क्या होगा? कोस 90 माइनस थीटा। तो साइन ए क्या होगा? बोले सर कोस 90 माइनस, सर मजाक कर रहे हो आप? तो बोले बच्चों वाली चीज़ पूछ रहे हो, जब थीटा है तो थीटा हो जाएगा, 90 माइनस ए है तो ए हो जाएगा। उल्टा ही करते आ रहे हो ना, तो ये वाली चीज़ की कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कोस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। मैं इस बार उल्टे वे में लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि कहीं पे 90 माइनस जैसा नहीं दिख रहा मुझे, इसलिए मैं बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो 90 में से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सिमिलरली क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, साइन बी इक्वल टू कोस 90 माइनस बी। बोले सर क्या कहना चाह रहे हो? बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, थीटा है तो 90 माइनस थीटा, ए है तो 90 माइनस ए, बी है तो 90 माइनस बी। और यहाँ पे अगर मैं 3a रख दूँ थीटा की जगह पे, a या b या 3a, तो क्या हो जाएगा ये? बोले कोस 90 माइनस 3a हो जाएगा, ठीक है। यानी जो भी यहाँ पे वैल्यू होती है 90 में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो वही तो कर रहे हैं कि आपका साइन 3a है जो ये, क्या मैं इसको कोस 90 माइनस 3a लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप तो प्रैक्टिकली करके दिखा दिया मैंने।
तो लेफ्ट साइड वाला है तो आप एक लाइन पहले लिखोगे, तो चारों लिखें इस क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। तो ये तो आपको साइड में लिख लो। इसमें क्या लिखोगे, आपको लिखोगे वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स साइन 3a इक्वल टू कोस 90 माइनस 3a। ये आपने लिख दिया। इम्प्लाइज इस साइन 3a की जगह लिखोगे आप कोस 90 माइनस 3a, ठीक है। और इक्वल टू में क्या है, और इक्वल टू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कोस a माइनस 26 डिग्री है, ठीक है। इस साइड भी कोस है, इस साइड भी कोस है। हम कंपैरिजन करते हैं। कौन सा कंपैरिजन, जो आप गलती से करते हो कि सर इसको कोस से कोस काट दो, कटता नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये वाली चीज़। लेकिन हाँ, जब कंपैरिजन करोगे ये भी कोस में है, ये भी कोस में है, ठीक है, और इक्वल साइन लगा हुआ है। इसका मतलब दिस पार्ट मस्ट बी इक्वल टू दिस पार्ट, क्योंकि आपको पता है कोस 30 की वैल्यू कोस 30 की ही इक्वल होती है। कोस 60 जो होता है वो कोस 60 की इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर दोनों कोस हैं तो ये वाले पार्ट भी क्या होना चाहिए, सेम, बिकॉज इक्वल साइन इज देयर। क्लियर, ठीक है। एक बार इसको फटाफट नोट करो, फिर आगे कराता हूँ मैं। तो कंपेयर किया तो 90 माइनस 3a जो है ये a माइनस 26 के इक्वल होगा। डिग्री लगा लेना, आपको पता है मैं थोड़ा सा आलसी इस मामले में, डिग्री नहीं लगाता हूँ, आप लगा लेना, ठीक है। अब क्या करना है, एक सिंपल इक्वेशन यार, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चाहे तो a को इधर ले आओ या 3 का उधर ले जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं a को इधर ला रहा हूँ, तो माइनस 3a, a इधर पॉजिटिव इधर आगे नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 26 है, प्लस का 90 उधर जाके माइनस का 90 हो जाएगा। ये होगा माइनस का 4a इक्वल टू माइनस का 9 2 11 116 हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर माइनस का माइनस है, माइनस कैंसिल हो गया, और a इक्वल टू 116/4 4 2 जा 8 3 4 9 जा 36। तो आप बोल सकते हो कि a की वैल्यू आ रही है 29 डिग्री। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, 29 डिग्री। तो ये मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं आपके लिए लेके आता हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन। बेटा ये भी नोट करना पूरा, ये वाला पार्ट भी, ठीक है। तब आपकी आती है एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर लिया है प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। जो भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और रेगुलर वीडियो देखना है यहाँ पे, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सॉरी। सेकेंड, शो दैट, क्या शो करना है कि tan 48 डिग्री, चलो थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको, tan 48 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 23 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 42 डिग्री एंड मल्टीप्लाई बाई tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपको शो करना है। tan 48 मल्टीप्लाई tan 23 मल्टीप्लाई tan 42 मल्टीप्लाई tan 67 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन देखो बेटा दो तरीके से आ सकते हैं, क्या तो शो करने के लिए, प्रूव करने के लिए आ गया, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। क्या बनेगा, ध्यान से दो, बोलेगा फाइंड वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करो, हमें पता है 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी वे में आ सकता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। हमें तो क्या करना है, LHS को उठा के सोल्व करना है, RHS के इक्वल आ जाएगा तो हो गया प्रूफ। चलो तो जरा 30 सेकंड देता हूँ आपको, 30 सेकंड ज़रा दिमाग लगाओ कि क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इसकी। थोड़ा सोचो कि किस वे में हो सकता है।
कुछ के दिमाग में आ रहा हो सर कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री जैसा ही कुछ होगा, तो जैसा कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है, वही होता है। क्या बोले 48 डिग्री, 23 डिग्री, 42 डिग्री, 67 डिग्री तो नहीं पता, ठीक है, बट एक चीज़ ज़रूर पता है कि अगर वैल्यूज़ हो और उनमें से 0, 30, 45, 60, 90 में से नहीं हो तो हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री हो, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन है जब सारी वैल्यू हो तो 90 कुछ होता है। तो ज़रा ध्यान दो, दिस 48 एंड 42, 40, 40, 80, 8 और 2, 10, 90, यानी इन दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है 90 का, ओके। बट बोले सर उसमें तो ये होता था कि tan और कोट का चलता है, चलो चलता है tan और कोट का, लेकिन एटलीस्ट 90 तो मिला, भले tan और कोट का नहीं मिला आपको, लेकिन 90 तो मिला। बोले चलो ठीक है, इतना मिला तो काम चल जाएगा। बोले इस पर ध्यान दो, 23 डिग्री एंड 67 डिग्री, ठीक है, कितना हो रहा है 60, 20, 80, 7, 3, 10, 90 हो गया। बोले इन दोनों का भी कुछ ना कुछ चक्कर तो है, बट 10, 10 है, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, LHS लेके आगे चलते हैं। और जिन जिन का चक्कर दिख रहा है ना आपको इनका, तो इनको पास पास लिख लो एक बार जरा। तो आपने लिखा 10, 48 डिग्री मल्टीप्लाई 10, 4, भाई देखो मल्टीप्लाई के अंदर तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 को आप 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 भी कर सकते हो, ठीक है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10, 23 है मल्टीप्लाई 10, 67। बोले चलो पास पास तो लिख ले सर, अब क्या करें। बोले अब क्या करें, अभी अभी आपको सिखाया था मैंने कि ज़रूरी थोड़ा है कि 10, 90 माइनस थीटा को ही आप वो लिखो कोट थीटा, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, 10 थीटा को कोट 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, किसी वे में कर लो, आपकी मर्जी है। चलो बोले ठीक है सर, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। और मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी उस दिन कि अगर आप 2 फ्रेंड्स हो, इस तरीके से आप दोनों घर है यहाँ पे, तो दोनों एक दूसरे को छोड़ने नहीं जाते, दोनों एक दूसरे छोड़ने नहीं जाएंगे, कोई एक ही छोड़ने के लिए जाएगा। तो ज़रा ध्यान दो, ये 48 वाला है और ये 42 वाला, दोनों में से किसी एक को चेंज करने का ट्राई करेंगे। तो चेंज भी कैसे करेंगे, जो है इसको वैसा ही रहने दो, 48 ही रहने दो, लेकिन 48 को डिफरेंट वे में लिखेंगे। वो क्या बनेगा, बोले 90 माइनस 42, ठीक है भाई। 90 माइनस 42 है तो 48 ही, 10 का 10 है, 90 माइनस 42 48 है, हमने कोई चेंज नहीं किया है। और ये है आपका 10, 42। इन दोनों में से इसने घर छोड़ने चला गया, ये इसको कोई चेंज नहीं किया। इन दोनों में से चलो इसको चेंज कर लेते हैं। कैसा चेंज करेंगे, बोले कुछ चेंज नहीं करेंगे, 23 को 23 ही लिखेंगे, बस इन अ डिफरेंट वे कि 90 माइनस 67, ठीक है। बोले 90 माइनस 67 23 होता है, मैंने कोई चेंज नहीं किया है। और ये हो गया आपका 10, 67, ओके। 10, 90 माइनस थीटा, जहाँ थीटा है 42, 10, 90 माइनस थीटा, आइडेंटिटी लिखना साइड में, ठीक है। तो 10, 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोट थीटा, सो दिस इज कोट 42 मल्टीप्लाई 10, 42 में कोई चेंज नहीं, मल्टीप्लाई 10, 90 माइनस थीटा, थीटा 67, एंड दैट इज कोट थीटा मीन्स कोट 67, और मल्टीप्लाई में 10, 67। बोलो सर ठीक है, इतना तो कर दिया, अब आगे क्या करें। तो आगे ध्यान दो, tan और कोट का, tan थीटा है और ये कोट थीटा है, दिस इज tan थीटा। जरा एक चीज़ बताना मुझे, कोट थीटा के मल्टीप्लाई में अगर tan थीटा हो तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका। बोले सर कोट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और tan थीटा को tan थीटा रहने दो, ऊपर नीचे कट जाएगा। तो वो वाला काम तो यहाँ करना है कि कोट थीटा होता है 1/tan थीटा, तो इसको लिखा मैंने 1/tan थीटा, थीटा यहाँ पे 42 है। कौन सी आइडेंटिटी चल रही काम में अभी, कि कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, और आप चाहो तो कोट को कोट रख लो, tan थीटा को 1/कोट थीटा लिख देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। और इसको tan 42 रखा। इस बार फॉर अ चेंज चलो कोट को ऐसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपको लगा होगा ना सर कोट को क्यों चेंज किया, चलो कोट को छोड़ देते हैं एक बार, और tan थीटा को लिख दो 1/कोट थीटा, ठीक है। tan थीटा से tan थीटा कट गया 1 टाइम, कोट थीटा से कोट थीटा कट गया 1 टाइम, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर में 1, 1, 1 दिख रहा है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 ही बचा हुआ है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फाइनली 1, और दैट इज RHS के इक्वल है। सो हैंस प्रूव्ड हिंदुस्तान पेट्रोलियम बन गया, ठीक है। तो इस वे में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये कि अगर आपको प्रूव करना हो
तो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी डिफरेंट वे में यूज होती है, आराम से समझो इसको, ठीक है। एक बार में अगर आपको लगता है कोई डाउट दोबारा सुन के देखो इसको, और उसके बाद में इसको नोट डाउन करो, ठीक है। या एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, ओके। इसको लिखो, तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन लिखाता हूँ। सेकंड का सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपको शो करना है, दैट इज cos 38 मल्टीप्लाई cos 52 माइनस sin 38 मल्टीप्लाई sin 52 इक्वल टू 0। cos 38 मल्टीप्लाई cos 52 माइनस sin 38 मल्टीप्लाई sin 52। हो गया वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलो लगाओ जरा दिमाग इसके अंदर, कैसे होगा प्रोसेस पहले आप सोचो बेटा, क्योंकि डायरेक्ट अगर पका पका हलवा मिलते रहेगा ना आपको इस तरीके से, तो दिमाग चलना बंद हो जाएगा। पहले खुद सोचो कि क्या प्रोसेस होगा इसका। 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड में जल्दी सोचो कि क्या प्रोसेस हो सकता है। चलो सोच लिया होगा क्या, बोले सर 38 डिग्री है, 52 डिग्री है, 38 डिग्री है, 52 डिग्री है, यानी वैल्यू तो नहीं होगा काम में, ओके। सेकंड थिंग, बोले वैल्यू नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, जरा चेक करो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री। बोले है ना सर 50 30 80 और 2 और 8 10 90 बन रहा है इनका, तो चलो अच्छी बात है यार, पास और रखे हुए हैं, ठीक है। तो क्या करें, और वो भी 90 बन रहे हैं, तो बोले सर LHS को लेके चलते हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो बट इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। इन दोनों का सम 90 है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया, सेकंड को भी ऐसे ही लिखा रहने दिया, बट 38 को डिफरेंट वे में लिख रहा हूँ, एंड दैट इज़ 90 माइनस 52। चेक कर लो, 90 माइनस 52 38 होता है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, ठीक है। सो डोंट ब्लेम मी कि सर आप चेंज कर देते हो, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा था वैसा का वैसा है, ओके। ऐसे ही इसको देखें तो चलो ठीक है, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे बट इन अ डिफरेंट वे, और बाद में sin 52 तो है ही, ओके। क्या है ये, बाद में sin 52 तो है ही। देखो हो सकता है कि जिस मेथड से हम लोग चल रहे हैं, हो सकता है हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना निकले। रीज़न बताता हूँ क्यों, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मैं उसी वे में करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने जिस वे में आपका दिमाग चल सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि हमारा इसका सॉल्यूशन ना निकले, लेकिन हमें पता है कि हम चल तो सही रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है हर बार जो मेथड फॉलो करते उससे आंसर निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। नहीं निकलेगा तो वो भी सिखाना मेरा ही काम है, क्योंकि मैं वो नहीं कर सकता आपके सामने कि बस मैं एक रटा मेथड दे दूंगा, बेटा इसको चेंज करना, इसको मत करना, ठीक है। इसको चेंज करना, इसको करना, इसको करना, इसको करना, ऐसे कर करके नहीं, इसलिए समझना है पहले आपको अच्छे से, ठीक है। तो तरीका तो वही लगा रहे जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था कि सर किसी एक को चेंज करते हैं, कर लिया, दूसरे को छोड़ दो, मतलब एक को चेंज किया दूसरे को छोड़ दिया, एक को चेंज किया दूसरे को छोड़ दिया, देखते हैं क्या होता है इससे। तो 38 को लिख सकते हो आप 90 माइनस 52, ठीक है। बोले कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई कोस 52, ओके, माइनस साइन 90 माइनस थीटा, ओके, दैट इज कोस थीटा कोस 52 और मल्टीप्लाई का साइन 52। अरे यार ये तो आंसर निकल गया। कैसे, बोले साइन 52 कोस 52 में से साइन 52 कोस 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी वैल्यू है इसकी, क्या फ़र्क पड़ रहा है तो एक चीज़ कुछ भी मिला के कुछ तो आएगा, सेम चीज़ यहाँ पे आएगी। क्यों, वही साइन थीटा कोस थीटा यहाँ है, वही साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पे है, तो सेम चीज़ में सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर क्या मिलता है, 0, ठीक है। हाँ जी, अब आपके मन में आ रहा हो सर आपने वो वाली लाइन क्यों बोली थी कि हो सकता है ये आंसर ना मिले। तो बेटा अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं एक्चुअल में, इसको चेंज कर लेते हैं, इसमें से चेंज नहीं कर रहे एक भी, इनको दोनों को चेंज कर लिया, इन दोनों को चेंज नहीं किया बिल्कुल भी, तो हो सकता है कि आपका उस तरीके से आंसर ना निकले, ठीक है। तो मैं सिंपल कहना ये चाह रहा हूँ, मेरा मोटिव ये है कहने का
कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई आपको करना है कि डिफरेंट मेथड लगा के प्रैक्टिस करनी है आपको। हो सकता है किसी से आंसर आएगा, हो सकता है किसी से घूम के लंबा स्टेप पड़ जाएगा करने के अंदर, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको क्लियर होगी ये वाली चीज़ कि किसको चेंज करना है किसको नहीं करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा रूल है, ये बता देता हूँ आपको। कभी कभी ये होता है कि आपका अननोन क्वेश्चन आ जाता है ना, बिल्कुल नहीं देखा हुआ, तो हो सकता है कि एग्जाम में हिलेगा भी नहीं। हिलेगा नहीं क्यों? क्योंकि एग्जाम में होता है प्रेशर एग्जाम का, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ पे आपको लगेगा कि अरे यार ये कैसे होगा, मैंने तो कभी किया ही नहीं है, तो प्रॉपर्टी याद नहीं आएंगी। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है, और अपना एक मेथड डेवलप करो धीरे धीरे करके। लास्ट तक मैं आपको एक रामबाण इलाज दे दूंगा, ठीक है। रामबाण पता है क्या होता है किसी बीमारी का, कि भाई कुछ ना चले तो चलेगी। मास्टर की जानते हो किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो मास्टर की बता देंगे लास्ट तक आते आते। अभी आप पूरा समझो इसको, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा है 0 एंड दैट इज इक्वल टू RHS। सो अपना हो गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है, HP, राइट। चलो इसको नोट कर लो जिसका नहीं हुआ है। नाउ आई एम ब्रिंगिंग क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is if tan 2a equal to cot a minus 18, where, अब आपको लैंग्वेज तो समझ में आ गई होगी क्या, कि where 2a is acute angle। क्यों है acute मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, जब 3a acute था यहाँ पे 2a भी सेम तरह से acute angle है। तो कैसे करोगे? बोल सर पता है ना tan थीटा है, तो वी नो दैट, तो यहीं लिख देते हैं चलो डायरेक्ट। अब तो वी नो दैट कि tan थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा, और अगर थीटा की जगह a रख दूँ तो 90 माइनस a, और अगर 2a हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, tan 2a इक्वल टू कोट 90 माइनस 2a, ठीक है। नाउ अब उठा के रख दो इसके अंदर, तो tan 2a की जगह रख रहा हूँ मैं कोट 90 माइनस 2a, और चाहो तो एक काम और कर सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके यहाँ लिखना क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कि गिवन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करना, ये निकालना, फिर लिखना है यहाँ पे फ्रॉम 1, ठीक है। तो tan 2 का कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18, कोट से कोट कट जाएगा, नहीं कटता, कंपेयर होता है, क्या होता है, कंपेरिजन होता है। तो ये दोनों चीज़ें क्या आएंगी, सेम, क्योंकि कोट है, इक्वल साइन लगाओ तो दिस मस्ट बी सेम, दैट मीन्स 90 माइनस 2a इक्वल टू 8a माइनस 18। a को इधर ले आओ या 2a को उधर ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर। तो इक्वेशन सॉल्यूशन के अलग अलग तरीके होते हैं, मेंटली अगर कर लो तो एक स्टेप बच जाएगा आपका, कौन सा, माइनस वाला। तो ये a है, मैं 2a को उधर लेके जा रहा हूँ, तो a और प्लस का 2a बनेगा तो 3a आएगा वो। ये 90 है, माइनस 18 इधर आके प्लस का 18 बनेगा, और जब ऐड करोगे तो 90 में 18 ऐड करने पे 108, और a इक्वल टू 108 को 3 से डिवाइड करोगे तो 36 डिग्री आंसर आएगा a की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका आ गया a की वैल्यू जो हमें फाइंड करना था, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक। इसको लिख लो पहले साइड में, a इक्वल टू 36, सॉल्व कर सकते खुद यार, 10th क्लास के बच्चे हो तो, ठीक है। 4th, if tan a इक्वल टू कोट b, ठीक है, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90। बताओ क्या अच्छा क्वेश्चन दिया है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, कि इफ़ tan a इक्वल टू कोट b, आपको प्रूव करना है a प्लस बी 90 डिग्री है। वाह, बोला कैसे करेंगे सर, कोई वैल्यू कुछ भी नहीं है, एकदम से कैसे आ जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो जब दिमाग लगाओ कि a प्लस बी 90 दिया हो, यानी कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहा है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री वाला लॉजिक ही लगेगा। और लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक में यही होता है कि भाई a और b जब कॉम्प्लीमेंट्री है,
ठीक है, इसका मतलब a इक्वल टू 90 माइनस बी हो सकता है, b इक्वल टू 90 माइनस ए हो सकता है, यानी हम a और b में से किसी एक को ही चेंज करने वाले हैं, इनमें से किसी एक को चेंज करना, क्योंकि टेन और कोट में से, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्यों, दोनों दोस्त घर छोड़ने नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ज़रा चेंज करने का ट्राई करो। तो आप लिखोगे, ये अपने आप आएगा निकल के, इसकी टेंशन मत लो, ये अपने आप आएगा। तो आपको तो ये पता है क्या, गिवन है tan A इक्वल टू कोट B, इक्वेशन नंबर 1। वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है ना। तो अगर मैं tan थीटा की जगह पे a रख दूँ, दैट मीन्स tan A विल बी इक्वल टू कोट 90 माइनस a फ्रॉम 1। इस चीज़ को उठा के 1 में रख दो। ठीक है, इसको कहाँ रखेंगे, 1 में रखो तो tan A की जगह पे क्या आ जाए, कोट 90 माइनस a, बोला कोट 90 माइनस a इक्वल टू कोट B है। बोले ये भी कोट है, ये भी कोट है, जब कोट से कोट कट जाएगा तो माइंड में कट कर देना, यहाँ गलती से कट का साइन मत लगाना, क्यों, क्योंकि कंपैरिजन होता है। इसका मतलब दीज टू मस्ट बी इक्वल, दैट मीन्स 90 माइनस a मस्ट बी इक्वल टू दिस b, और a को उधर लेके चले जाओ तो a प्लस का हो जाएगा, b ऑलरेडी पॉजिटिव है, और यहाँ बचेगा 90, और ये हमारा प्रूव हो गया क्या, कि a प्लस बी इक्वल टू 90, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन बना है ये वाला, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन हमारा प्रूव भी हो गया। कैसे किया है, कुछ नहीं किया, किसी एक को कन्वर्ट किया। देखो आपका मन करे ना तो कोट को कन्वर्ट कर लेना। कैसे, बोले सर कोट थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, कोट थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा, यानी कि आप कोट b को लिख सकते हो tan 90 माइनस b। ठीक है, यहाँ tan a है और वहाँ है tan 90 माइनस b। a और 90 माइनस b को कंपेयर करो, और b को धर लाओगे प्लस का होगा तो a प्लस बी 90 निकलेगा, यही निकल के आ रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो किसी भी को कन्वर्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो आपको पसंद आए ना tan और कोट में से, जो आपका फ्रेंड हो उसको कर लो आराम से पसंद। ठीक है, तो इसको करो बेटे जल्दी। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद। अब फिफ्थ, if sec 4a equal to cosec a minus 20, where 4a is acute। क्यों है acute, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है क्या, इसको लिख दो गिवन। अब क्वेश्चन लिख दिया ना, सॉल्यूशन स्टार्ट कर, लिखो गिवन और इक्वेशन नंबर 1। सो वी नो दैट, क्या बताया आपको, बोल सर सेक थीटा और कोसेक थीटा का 90 वाला रिलेशन चलता है, कि सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, और अगर थीटा की जगह 4a आ गया तो बोले क्या फ़र्क पड़ रहा है, आ जाने दो, बोलो जिसको लाना ले आओ। हम डरते हैं क्या, नहीं डरते ना। ठीक है, तो सेक थीटा की जगह रख दिया 4a, और ये है आपका कोसेक 90 माइनस 4a बन जाएगा। इसको उठा के इक्वेशन 1 में रख दो। सेक 4a की जगह रखेंगे कोसेक 90 माइनस 4a। अब तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में एक्सपर्ट हो गए होंगे। ठीक है, कोसेक 90 माइनस 4a और इक्वल टू में कोसेक a माइनस 20 है ही। ठीक है, कंपेयर करो, कोसेक से कोसेक कट करें, नहीं करते हैं। ठीक है, दीज टू मस्ट बी इक्वल, कंपेरिजन कर रहे हैं। दैट मीन्स 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। 4a को उधर लेके जाओ तो a प्लस 4a मिलकर 5a बनेगा। 20 को उधर लेके आओ, प्लस का बनेगा 90 और प्लस 20 110। और जब 5 से डिवाइड करोगे उधर जाके तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 22 डिग्री। 22 5 जा 110। ठीक है,
तो इस टाइप के क्वेश्चन में अब तो आई होप आप एक्सपर्ट हो गए हो कैसे करते हैं। इसको एक बार नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, जल्दी नोट करो इसको। तो इस एक्सरसाइज के आपके 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे उसको, ठीक है। इनको आराम से पढ़ो और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो रेगुलर पढ़ना स्टार्ट करें, शेयर करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।